हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट आर योर पर्सनस ट्रू फीलिंग्स। उनकी क्या फीलिंग्स हैं, वो क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ कम्प्लीटली आपके टूवर्ड्स फीलिंग्स होंगी, और इसमें जो कुछ भी नज़र आएगा, जो कुछ भी पता चलेगा, उसके ही उसी की एक्सटेंशन में बाकी रीडिंग चलेगी। ठीक है। तो रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी लव लाइफ की क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। आप जिस भी पर्सन को अपने माइंड में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, उसी हिसाब से ये रीडिंग प्रोग्रेस करेगी। टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, मुझसे लें या किसी और से। और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए जस्ट अ सेकेंड, दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। पहले आप दोनों के रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी ले लेते हैं, आपके पर्सन की भी ओवरऑल एनर्जी ले लेते हैं। सिचुएशन क्या है आप दोनों के दरमियान। क्लॉक नीडिंग टाइम, साइकिल्स एंड टेक्स टाइम, टाइम टू हील एंड प्रोग्रेसिंग। Hammer, sabotage and rebuild, persistent, working on it, repairing। एक कंसिस्टेंट पैटर्न तो नज़र आ रहा है आपके पर्सन का या आपके रिलेशनशिप का। आप दोनों के दरमियान ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा रहती है। अचानक से आप दोनों गायब हो जाते हैं, अचानक से एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते। कंटैक्ट कह रही थी मैं। टेडी बेयर, इंटरेस्टेड इन यू, ब्लूमिंग रोमांस, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। या तो इनको बिल्कुल ऐसा लगने लगा है कि आपके अंदर बिल्कुल भी ये चार्म बाकी नहीं रहा है कि आप इनमें कोई भी इंटरेस्ट शो करें। ये इनकी फीलिंग्स में बता रही हूँ जो इनके माइंडसेट में चलती होंगी। अदर देन दैट, विद द क्लॉक, हैमर एंड टेडी बेयर, ये बहुत फ्रीक्वेंसी में एक पैटर्न चलता होगा। आप लोग बातचीत करते होंगे तो बिल्कुल कांटेक्ट में रहते होंगे, सुबह शाम टेक्स्ट मैसेजेस, पिक्चर, सब कुछ चल रहा है, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, सब कुछ। फिर एकदम से खामोशी आ जाती होगी, कोई बात हो जाती होगी, चिट चैट करते करते ही कोई ऐसी बात हो गई जिससे जो है वो लगता होगा कि जैसे दोबारा से इसने देखो ट्रिगर कर दिया। आप दोनों को अपना मी टाइम बहुत नेसेसरी होता है। आप दोनों अपने अपने टाइम फ्रेम में जो है वो जाना बहुत पसंद करते हैं, या ये नेचुरली होता है, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अपना अपना टाइम ले रहे हैं। और ये आप लोगों का एक रेपिटेटिव साइकिल है, एक पैटर्न बना हुआ है आप लोगों के दरमियान। या तो आप दोनों खुद ही एक दूसरे से लड़ भिड़ करके खुद ही एक दूसरे के मामलात को इतना बिगाड़ देते हैं कि फिर वेट होता रहता है कि कौन इसको फिक्स करेगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर एकदम से ही कोई ऐसा बॉम्बास्टिक किस्म का जो मोमेंट आ जाता है, एकदम से आप लोग मिल लेते हैं। और अभी भी आप दोनों के दरमियान यही सिचुएशन नज़र आ रही है। मतलब इन अदर वर्ड्स कहें तो बड़ा माजरत के साथ बेगैरती वाला रिश्ता है। अदर देन दैट, इस वक्त जो अभी टाइम फील हो रहा है, फिर से आप दोनों के दरमियान बिल्कुल क्लियरली लग रहा है कि या तो किसी ने किसी को बड़ी ठीक ठाक किसी से तड़ी दे दी है कि अब अगर तुमने मेरे पास आए तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा या तोड़ दूंगी, कुछ इस तरह की बात। बिकॉज सेबोटाज एंड रीबिल्ड, यानी इतना कड़वा कसेला कुछ किसी को एक दूसरे ने किसी ने कहा है, और उसके बाद अब हो रहा है कि यार ज़रा ओवर द नेक हो गया, ज़रा सा संभाल लेने वाली बात है, इसको फिक्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शायद आपके पर्सन ये बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं कि आपके साथ मामलात को ठीक कर लेना चाहिए, बिकॉज लड़ाई को या खटपट को या एक दूसरे को तपाने को या चिढ़ाने को या रिलेशन को ख़राब करने को ज़रा टाइम ज़रा ज़्यादा हो गया है। ठीक है। इनका माइंड रीड करते हैं, क्योंकि हम कम्प्लीटली आपके पर्सन की फीलिंग्स पर रीडिंग कर रहे हैं। तो देखते हैं कि इनके माइंड में क्या थॉट्स रोटेट हो रही हैं जब ये आपके बारे में फील कर रहे हैं। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, कंप्लीटली ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। लेट्स रीड द माइंड। बोट, रिसीविंग व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन की बात 2 दफ़ा आई है। अराइविंग, मूविंग ऑन, क्लोजर इश्यूज।
या तो ये बहुत डेस्परेटली एफर्ट करेंगे, या इनका कहीं ट्रैवल ट्रिप होने वाला है और अब ये वहाँ पर ट्रैवल ट्रिप के लिए लंबे अरसे के लिए जाने वाले हैं या चले गए हैं, और अब इनको लग रहा है कि मामला पहले सेटल कर लो वरना गड़बड़ हो जाएगी। सेपरेशन देख लीजिए, सैडनेस है, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, एक अर्ज डेवलप हो रही है, यीनिंग फॉर और लेकिन इनको ये नहीं पता कि होगा क्या। इनको दे आर नॉट श्योर अबाउट कि ये सब कुछ मुझे महसूस हो रहा है तो इसमें कोई चांस भी है या नहीं है, हम लोग का सेपरेशन मोड कब तक चलेगा। द ग्रिम रीपर, द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकेंड चांसेस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। शायद लास्ट टाइम आप दोनों के दरमियान जिस तरह की भी कन्वर्सेशन हुई है, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव में चले गए हैं कि अब शायद आप नहीं मानेंगे, आप इतने परमानेंटली नाराज़ हैं कि आप इनकी बात बिल्कुल भी नहीं समझेंगे, और उनको 80% तो ये लग रहा है कि अब आपका और उनके दरमियान का रिलेशनशिप जो है ना वो ख़त्म हो गया है। गर्ल टॉक, टाइम विद फ्रेंड्स, मूविंग ऑन, हैप्पीली सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट, हैविंग फन। आपने अपनी फ्रेंड को या अपने किसी फ्रेंड को आपने ये बता दिया है कि मैंने मामला सारे डन कर दिए और आज के बाद मैं उसकी शक्ल नहीं देखूंगी, या आज के बाद मैं उसकी शक्ल नहीं देखूंगा, वो जो करना चाहती है वो करे, या वो जो करना चाहता है वो करे। और ये कोई आपका ऐसा म्यूचुअल फ्रेंड है जिसने बत्ती दोनों को लगा दी एक दूसरे की इधर उधर की बात करके। तो ये तो इनके माइंडसेट में रहा। आपकी फोटोग्राफ्स हैं, लुकिंग एट योर फोटोज, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, मेकिंग न्यू मेमोरीज, और यहाँ पर वेडिंग रिंग्स आया है, मे बी ये यूनियन को प्लान कर रहे हैं, वेडिंग, मैरिड, सोल कनेक्शन, आपको नहीं छोड़ सकते, आपके बारे में बिल्कुल मैरिज मटेरियल की तरह ही आपको लेते हैं, और पुरानी यादें हैं, बहुत सी बातें हैं, बहुत से चेहरे हैं, बहुत सब कुछ है, नॉस्टैल्जिक मूड में भी हैं, बहुत कुछ याद आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि मैं ये जो करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए देख रही हूँ, ये उन लोगों की कलेक्टिव्स की रीडिंग है जो इस वक्त लड़ाई मोड में है, जिनके लड़ाई की वजह से बातचीत बंद है, और दोनों की तरफ से बिल्कुल इसी तरह के मामला आ रहे हैं कि किसी एक ने बहुत फर्म डिसीजन ले लिया है कि अब मैंने नहीं झुकना, अब मैंने नहीं कुछ ऐसा करना, और अब मैंने जो है वो अपनी बात रखनी है, अपना मनाना है, सम थिंग्स लाइक दैट। अब देखते हैं कि उनकी ट्रू फीलिंग्स एक्चुअली क्या हैं। ये लिटरली रोमांस ऑरिकल है, तो इससे तो फीलिंग्स बहुत ज़्यादा उमट कर आएंगी, फिर हम टैरो खोल लेंगे। देखते हैं जनाब आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, आपके लिए उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज़ टेल मी आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। हीलिंग फैमिली इश्यूज, आप किसी सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी पर्सन से डील कर रहे हैं बिकॉज ये अपने फैमिली को देख रहा है, या तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, ये पर्सन अपने फैमिली के मामलात को देख रहा है, लव लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई हुई है, ट्रैवल करके ये पर्सन अपनी फैमिली के पास, अपने बच्चों के पास गया हुआ है, कुछ ये मामला हो सकता है, या फिर इसके साथ ये जो बिहेवियरल इश्यूज़ हैं वो इस वजह से भी होंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो रेपिटेटिव होती रहती हैं, बहुत सारे मामला जो हैं वो रेपिटेटिव होते रहते हैं। डिसेप्शन, फरेब, धोखा, ओके। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है बिकॉज यहाँ पर दो खवातीन के बीच में है कोई। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आप इस सिचुएशन में ज़रा ये देखिएगा कि आप किसी दोस्त को शायद अपनी प्राइवेट टॉक्स बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, और ये दोस्त जो है आपका पेट का ज़रा हल्का है, ये आपकी सारी प्राइवेट बातें कहीं और जाकर भी बताता है, लिटरली स्क्रीनशॉट करके आपकी कन्वर्सेशन को वहाँ पर पोस्ट कर देता होगा। मुझे यहाँ पर ये पर्सन ना इधर से आपके साथ जो कोई है वो सही लग रहा है, ना इस साइड से कोई सही लग रहा है। आप दोनों के बीच में आपके बीच में, आप जिन दो लोगों के बीच में हैं, दिस इज़ व्हाट आई मेंट टू से, वो झूठ है, वो फरेब है, ठीक है। और आपके जो पर्सन है अगर वो किसी म्यूचुअल फ्रेंड को आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं ना, तो वो भी बिहाइंड द सीन ये सोचते हैं कि ये कितने गलत लोगों में घिरा हुआ है या घिरी हुई है। इसकी सराउंडिंग में देखो, ये इसकी कैसी दोस्त है जो इसके बारे में मुझसे इस तरह की बातें करती है, ये इसका कैसा दोस्त है जो मुझसे इस तरह की बातें लीक करता है। तो ये ज़रूर है कि आप किसी के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, अपनी प्राइवेट लाइफ शेयर करते हैं, और वो आप ही की बात को कहीं ना कहीं लीक कर दे। डिसेप्शन,
फ्लर्ट, ये बहुत डेस्परेटली आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, शायद आपने फ्लर्ट के लिए मना कर दिया होगा। सोलमेट कनेक्शन है। रिलीज योर एक्स, आ गया एक्स, इसका मतलब मेरा गैस सही था और इसमें वेडिंग भी इन्वॉल्व है। तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, बड़े लोगों को शिकवा होता है कि मैं सिंगल्स की रीडिंग नहीं करती। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है कि जितने व्यूवर्स हैं और जितने सब्सक्राइबर्स हैं, इनफैक्ट जितने क्लाइंट्स हैं, वो सब के सब एक मैरिड होने के नाते, मैरिड होते हुए भी अफेयर में हैं, तो ये मेरा कसूर नहीं है। और ज़ाहिरी बात है, मैं ट्रू रीडिंग करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी पूरी कोशिश होती है मैं शुगर कोट नहीं करूँ। तो जो कार्ड्स आते हैं मैं एक एक कार्ड को उस हिसाब से बताती हूँ। रिलीज योर एक्स एंड वेडिंग, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी शादी होने के बावजूद भी लोग अपने सोलमेट से मिलते हैं भाई, ऐसा मसला नहीं है। तो यहाँ तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि या तो आपने अपने ऊपर कोई पाबंदी लगाई है, आप बहुत अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स का जादू चलाकर आपको टेलीपैथिकली ट्रैप कर लेता है। और ये सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि इसमें शादी इन्वॉल्व है, मे बी इन्होंने लिटरली ये जो ट्रैवल करके मूव ऑन वाली बात है, मे बी अपने बच्चों को कन्विंस करने गए हों, अपनी फैमिली में अपने सिबलिंग्स को कन्विंस करने गए हों हीलिंग फैमिली इश्यूज़ में। और ये बात इतनी दफ़ा मल्टीपल टाइम्स हो गई होगी कि आपको फ़रेब लगने लगा होगा और आपको लगता होगा कि यार मैं कितने साल इसके लिए अपने ज़ाया करूँ और मेरी शादी की उम्र निकले जा रही है, थिंग्स लाइक दैट। तो कभी कभी इनको लगता होगा कि हाँ, अगर ये मेरे लिए डिसीजन ले रही है कि ये रिलीज़ कर रही है मुझको, एंड इसको एक्स के तौर पे मुझे रिलीज़ कर देना चाहिए, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। बट स्टिल इस सिचुएशन में शादी इन्वॉल्व हो सकती है, इस सिचुएशन में शादी हो सकती है। इंतज़ार किया जाए तो क्या नहीं हो सकता, लेकिन दोनों का ही कुछ साइकिक टैप पैटर्न है, दोनों ही का कुछ मामला इस तरह का है कि बात थोड़ी सी जम पट नहीं पाती। विद द क्लॉक एंड विद द हैमर आप दोनों लड़ भिड़ जाते हैं, आप दोनों एक दूसरे से इकट्ठी हो जाते हैं और फिर तमाम मामला जो है वो गड़बड़ घोटाला हो जाते हैं। अब लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। नाउ लेट्स सी। जिन लोगों को टैरो रीडिंग सीखनी है और जो मैं नहीं सिखा रही ये सबसे सिंपल रेकमेंडेड टैरो डेक होता है, जो कि कहा जाता है कि जब लोग टैरो रीडिंग सीखना चाह रहे हों, तो ये मेरी कज़न ने मुझे भिजवाया था अमेरिका से और मैंने उससे मंगवाया था। और फिर जब मैंने इसकी पूरी बुकलेट पढ़ी जो बहुत छोटी सी अंदर है, तो उसमें लिखा था कि जो लोग टैरो रीडिंग बिल्कुल बिगिनिंग से सीखना चाहते हैं, दे शुड स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड ये जो ट्रेडिशनल टैरो डेक होता है, राइडर टैरो, ये सबसे बेसिक होते हैं। मैं बहुत दफ़ा शायद बता चुकी हूँ और ये बहुत सिंपल, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, क्रिस्टल क्लियर मैसेजेस इससे आते हैं। तो लेट्स सी, क्योंकि आप पहले सिंपल चीज़ें सीखें और फिर कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएं तो ज़्यादा बेटर है। और आप देख लीजिए यहाँ पर, इसमें यहाँ तक गाइडेंस होती है कि आप कैसे कार्ड्स निकालें। आप सिचुएशन पहले, मतलब आप इफ़ यू वांट टू रियली लर्न, तो मैं देखें आपको फ्री टिप दे रही हूँ, मैं अपना काम आपको बता रही हूँ कि कैसे काम किया जाता है ठीक है। ज्ञान, वो जो थी ना संजय दत्त की फिल्म, उसमें कहता है कि अपने पास ज्ञान रख के क्या सड़ाना है, ज्ञान है तो बांटो, नॉलेज को बांटना चाहिए। मैंने जो कुछ सीखा मैं आपको सिखा रही हूँ, बता रही हूँ। चलिए, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, लेट्स सी। द टावर, लड़ाई के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं इस लड़ाई में दे नो इट वेरी सीरियसली कि सबसे बड़ा नुकसान आप ही का हुआ है। कैन यू सी कि ये लेडी किस तरीके से ऊपर से गिर गई, घर में फड्डा हुआ हो, घर में लड़ाई हुई हो, ये बिजली गिरी जो है ना फाइनली आप पर है। एंड आई थिंक इनको इस बात का बहुत शिद्दत से एहसास है कि आपका कसूर नहीं भी था, फिर भी आपके ऊपर आपने अपना जो सेबोटाज वाली बात है ना, सेल्फ सेबोटाज, वो हुआ है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी टाइम दिया है आपने, ये वेडिंग इन्वॉल्वर एक्स से नज़र आ रहा है, आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है इनके लिए, आपने इनको बहुत ज़्यादा वक्त दिया है और आखिर में आपके हिस्से में एक सडन शॉकिंग सरप्राइज़ और टावर मोमेंट ही आया है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये किस्मत बदलने वाला टाइम है, आपको लग रहा है कि बस अब ये हाई टाइम है। और ये आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं। अगर आपने इनको अपना कोई डिसीजन सुना दिया है ना, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आपके पर्सन का ना मुंह भी नहीं है आपको ये कहने का कि तुम मेरे लिए रुको, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स इज अ कार्ड ऑफ वेटिंग फॉर समथिंग, waiting for some reward for many years. 7 ऑफ पेंटिकल्स, सब कुछ बन गया, सब कुछ सज गया, सब कुछ थम गया, सब कुछ दे दिया, और उसके बाद अपनी टर्न का वेट करो कि कब मुझे दुनिया माने या कब मेरे सर पर इस बात का ताज पहनाया जाए कि भाई तुमने हमारे लिए या मेरे लिए बहुत कुछ किया।
आपके इस रिलेशनशिप में डिस्टेंस बहुत बड़ा फैक्टर है। आप किसी ऐसे शख्स से मोहब्बत करते हैं जो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करता है, और वो अपने ट्रैवलिंग मोड में आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रखता है। जब कभी भी अपनी फैमिली के पास होता है तो शायद आपको इग्नोर करता होगा, और जब ये फैमिली के साथ नहीं होता, बिल्कुल अकेला निहत्था ट्रैवल कर रहा होता है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में रखता है। ये एक चीज़ मुझे पता चली, फील हुई कार्ड से, तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, लेट्स सी मोर, और देखते हैं। 2 कार्ड्स आ रहे हैं। यस, 8 ऑफ कप्स। ये बहुत स्ट्रांगली इस बात को फील कर रहे हैं कि अब आप नहीं रुकने वाले, अब आप बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, और आप मूव ऑन कर रहे हैं। आपको ये नज़र आ गया है कि किस्मत इसकी भी है तो किस्मत मेरी भी है, मैं भी कोई खाली गमला लेकर तो इस दुनिया में नहीं आई हूँ। एंड द फूल, आप एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, और आप अपनी लाइफ को बिल्कुल एक एडवेंचरस मोड पे ला चुके हैं। आप कोई पहाड़ से कूदना, कोई ऐसा फैसला कर लेना जिसके अंदर किसी नए पर्सन के साथ रिलेशनशिप या लाइफ स्टार्ट करने की बात हो। आपने लिटरली या तो ये बता दिया होगा कि बहुत हो गया, और ये बात अब मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर सकता या कर सकती, एंड आई एम मूविंग ऑन, और अब मैं अपनी ज़िंदगी नए सिरे से अपने तौर पर शुरू करूँगा या करूँगी। तो ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली इस बात को फील कर रहे हैं। आपके लिए जो इनकी फीलिंग्स हो रही हैं उसमें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। अब इन्हीं कार्ड्स इन्हीं फीलिंग्स को क्लैरिफाई करते हैं कि टावर मोमेंट यहाँ पर क्यों आया है। 10 ऑफ कप्स। यस, या तो आपको अपने पर्सन की शादी की बात बहुत सडन पता चली है, या फिर बहुत बड़ी बात है कि मतलब सॉरी टू से आपको ये पता चला कि इन्होंने आपको चॉइस नहीं बनाया, या फिर आपने किसी से शादी करने का फैसला कर लिया। आप मुझे सिंगल पेरेंट नज़र आ रहे हैं, और अगर आप नहीं हैं तो आप जिससे मोहब्बत करते हैं या जिससे आपने डिसीजन मेकिंग की है वो सिंगल पेरेंट है, और आपको ये भी बहुत बड़ा सरप्राइज़ हो रहा है कि अगर यही करना था तो मेरे लिए क्या प्रॉब्लम थी। ये चीज़ आपको बहुत, यानी टावर मोमेंट की जो रीज़न है ना वो 10 ऑफ कप्स है। दैट मीन्स शादी, फैमिली और रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करना। तो ऐसे पॉजिटिव कार्ड को टावर मोमेंट अगर क्लैरिफाई कर रहा है तो इसका मतलब किसी की तरफ से हमला हुआ है। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उसमें 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, 5 ऑफ कप्स। यस, यू आर फीलिंग वेरी इमोशनली लॉस्ट, और आपके पर्सन, जब आपने फैसला ले लिया है ना, तो बिल्कुल क्लियर है कि ये अपने आप को नहीं संभाल पा रहे। इवन इनको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि कौन सी ऐसी 2 चीज़ें हैं जिसके ऊपर अभी भी उम्मीद कायम की जा सकती है। इनको सिर्फ नुकसान नज़र आ रहा है अपना। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर क्यों आया है, द वर्ल्ड। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का वर्ल्ड, या तो आपने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया था, आपका वीज़ा आ गया और अब आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप शिफ्ट कर रहे हैं, आप मूव कर रहे हैं, या फिर इन्होंने आपको चैलेंज किया होगा कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम जो हो वो कहीं पर जो हो कुछ कर लो, तुम मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकती, तुम कहीं ट्रैवल नहीं कर सकती, तुम्हारा बाहर का कभी भी नहीं होगा, एंड बट यू फाइनली डिड इट। तो ये, या तो फिर आपका रिश्ता कहीं ऐसा हो गया है कि आपकी शादी ही किसी ऐसे इंसान से तय हो गई जो आपको लिटरली आपका इमिग्रेशन प्रोसेस करके आपको यहाँ से ले जाएगा। तो लॉस्ट हैं, नुकसान है, या फिर ये पर्सन आपको ये आस दिलाकर कहीं निकल लिए हैं कि मेरी और तुम्हारी शादी हो सकती है, स्टिल वेट फॉर मी, एवरीथिंग इज पॉसिबल। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों, अगेन इस कार्ड में भी 2 कार्ड थे, यहाँ पे भी 2 कार्ड है। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 6 ऑफ कप्स, इनकी विश है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन मेरी एक ऑफ़र ये एक्सेप्ट कर लो कि मुझको फ्रेंड जोन कर लो, अपने आप से डिटैच नहीं करो, बिकॉज मैंने और तुमने बहुत सारा वक्त बहुत अरसे से गुजारा है, और मेरे जो ख्वाहिश है, मेरी जो मोहब्बत है तुम्हारे लिए वो बिल्कुल अलग है। तो लेट्स बी फ्रेंड्स, और मुझे फ्रेंड सर्कल में रख लो, चाहे तुम अपनी ज़िंदगी में कहीं पर कैसे भी किसी तरह से भी क्यों ना रहो। द फूल कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, 9 ऑफ कप्स। आप भी अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, और अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो मे बी आप इनको ये चैलेंज जो है ना क्लेम कर सकेंगे कि देखो मैंने तुम्हारे बाद ये चीज़ें करके दिखा दी। आपने इनको कुछ प्रूव करने के लिए कोई डिटर्मिनेशन सेट की है, एंड विद द 9 ऑफ कप्स आपके पर्सन को लगता है कि अगर इस सिचुएशन में ये मेरी इस बात को मान ले तो फिर मेरे लिए और कोई ख्वाहिश नहीं होगी, मैं बिल्कुल कंप्लीटली फुलफिल्ड हूँ।
तो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।